हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों को हम बता दें कि यहाँ पर आप लोगों की जो ऑफिशियल आंसर सीट है वो 1 से 2 दिन में तो आ जाएगी, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जो हम लोगों ने आंसर सीट बनाई है उसके बारे में देखते हैं। आप लोग भी बहुत देर से मैसेज कर रहे हो, सर सेकंड शिफ्ट की आंसर सीट नहीं लाए, सेकंड शिफ्ट की आंसर सीट नहीं लाए। तो चलिए, आ चुकी है फाइनल और देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आईएनए का गठन किसने किया है। तो देखो, पहले नंबर क्वेश्चन में बहुत सारा डाउट है और उम्मीद है यहाँ पर कि यूपी ट्रिपल के हम लोगों को इंतजार आंसर की प्रतीक्षा करनी होगी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस और कैप्टन मोहन सिंह, ये तीनों लोग जो हैं इससे संबंधित थे। फिलहाल मैं यहां पर सुभाष चंद्र बोस को मान लेता हूं। आपने क्या मारा है, आप ऑप्शन कर में जो है सॉरी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा जो है अंतरराष्ट्रीय जल निकाय, तो यहां पर कैस्पियन सागर हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। कौन सा अधिनियम जो है बर्मा को भारत से अलग करता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। उसके बाद में देखो भाई, हमें भी पता है आयोग नहीं है, आयोग तो फिलहाल गलती करता ही करता है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, हो सकता है कि मेरे आंसर बताने से 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो, तो सिर्फ 1 ही 2 नंबर ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। फिलहाल यहां पर आपको हम बता दें तो प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या को किस नाम से, तो क्रूड या अशोधित जन्म दर बोलते हैं। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वन भी मध्य प्रदेश में और सागौन भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सामान्य वर्षा से अगर अचानक ज्यादा वर्षा होने लगती है तो उसको बादल फटना कहते हैं, प्रस्फोट कहते हैं। जीएमटी तो ग्रीनविच मीन टाइम हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। पंजाब में शुरुआत हुई थी, 1966-67 से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। एमएस स्वामीनाथन इसके जो है जनक हैं, याद रखिएगा। और गेहूं और चावल के लिए सबसे अच्छी ये जो है उपयोगी साबित हुई थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, पीएम उस समय पर इंदिरा गांधी जी थी। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद तो 1991 का आपको पता होता है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 चीजें एलपीजी 1991 में आई थी, जिसमें से आपको पता होना चाहिए यहां पर। चलिए, तो इसमें जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, क्योंकि परमाणु ऊर्जा जो है आरक्षित कर दिया गया था, ठीक है, भारत सरकार के लिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपको हम बता दें कि श्री मोन्टेग सिंह अहलूवालिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यह आपको बताना है, सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है। चलिए, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नियुक्तियां होती हैं, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, तो आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करता है। आर्टिकल 30 की बात करें तो जो अल्पसंख्यक वाले लोग हैं वो अपने मनपसंद की जो है संस्थाएं खोल सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 30 संस्थाएं खोलने से है, 29 जो है हितों का संरक्षण से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन से कौन सा नया डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहां पर जोड़ा गया था, तो यहां पर समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पर, प्रकाश वर्ष, अरे भैया बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रकाश की दूरी या फिर तारकीय दूरी, यानी बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, चाहे HCl उठा लो, चाहे HNO3 उठा लो, चाहे H2SO4 उठा लो, सभी में हाइड्रोजन पाया जाता है। नॉन स्टिक खाना, अरे भैया टेफ्लॉन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 245 कानून बनाने से संबंधित है, याद रखिएगा। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से जो है संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 22 पर, तो इसको तो आपको सॉल्व करना होगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी आप सॉल्व कर लीजिए। मैथ सॉल्व कराएंगे तो बहुत समय लगेगा। हाँ, यहां पर देख लेते हैं, सबसे बुद्धिमान स्तनधारी तो डॉल्फिन हो जाएगा। पौधों के विकास किससे प्रभावित होते हैं, तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर आपको औसत निकालना है, आप औसत निकाल लीजिएगा। और मैथ के क्वेश्चन देखो यार, सॉल्व मैं करवा सकता हूं, मैं फिलहाल मैथ का ही टीचर हूं, बट यार यहां पर आपको नहीं करा सकता क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो स्थावर का विलोम जंगम हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, जो नहीं करता है वो नास्तिक। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, तो भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। स्वल्प तो सुधन अल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इत इति तो समाप्ति और विघ्न बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं, फिलहाल हम लोग जीके पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। और यहां पर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, इधर तो फिलहाल कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर यहां पर आते हैं 42 पे आ जाते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या है। चलिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर नेपाल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका है। उसके बाद में भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो इसका भी जो राइट आंसर है नेपाल ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित प्रश्न में दिए हुए असंगत को चुनना है, तो ये सब आप लोग बाद में चुन लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नारी को नमन, ये हिमाचल प्रदेश से है और ये मैंने अभी हाल ही में क्वेश्चन करवाया है आपको करंट अफेयर्स की क्लास में, परीक्षा वीर चैनल पर मैंने करवाया था इसको। 5,000 रुपए की काशी यात्रा, तो भैया कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? तो कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक यानी यूके आपका सही हो जाएगा। कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति, तो ये भैया आपका बीईएल हो जाएगा। बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, देखो भाई एक दो क्वेश्चन मुझसे भी गलत हो सकते हैं यार, मतलब आपको भी पता है कि आयोग भी गलती करेगा, जब आंसर सीट देगा तो 2-3 क्वेश्चन का गलत आंसर वो भी देगा, बाद में सुधार किया जाएगा। तो फिलहाल वो जब आयोग गलती कर सकता है तो हम लोग तो यार फिलहाल बहुत छोटे छोटे आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बाद में देख लिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1800 करोड़, तो भैया ये जब आ गया तो वाराणसी सही हो जाएगा, देख लीजिएगा इसको आप। चलिए किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिंग, तो ये तो यार इजी क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन था, ये नीति आयोग करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए निम्नलिखित में से पोलैंड, तो भैया पोलैंड की मुद्रा जो है जलोटी, और मुद्रा से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनके भी पेपर आगे हैं वो याद रखिएगा, मुद्रा से क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा, तो लक्षद्वीप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। छात्र पात्रता के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर, तो कैंपस पावर जो है भैया आईसीआईसीआई बैंक ने जो किया है। 56 भारत के कितने राज्य, तो 5 राज्य हैं, बिल्कुल सिंपल है। भारत बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा भी बनाता है भारत के साथ। चलिए वास्को डिगामा का मकबरा, यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे उलझाया था, बट बाद में हमने इसको थोड़ा सर्च किया गूगल को, तो केरल इसका बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा केरल में इनको दफनाया गया था। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, तो भैया कथक सही हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है, तो देखो यार इसमें दो चीजें होती हैं। अगर स्थगित की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिलहाल जो लोकसभा का सत्र होता है उसको स्थगित करने का जो है राष्ट्रपति, मैं यहां पर बिल्कुल करेक्ट मान देता हूं। लोकसभा अध्यक्ष में थोड़ा कंफ्यूजन था, बट राष्ट्रपति सही मानिए भैया आप। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर सही है। ग्लोबल वार्मिंग जो किससे अपेक्षित है, तो सभी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। थॉमस कप और उबेर कप आपका बैडमिंटन से संबंधित होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक थिंग्स ऑफ फायर आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी हो जाएंगे। चलिए तो यहां पर फिलहाल इतने क्वेश्चन इधर कवर कर दिए हम लोगों ने, और भी जीके क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं, कहां पर है कहां पर है कहां पर है कहां पर है। चलिए भाई आ जाइए जल्दी से आ जाइए भैया, जीके जीके जीके, थोड़ा और नीचे जाते हैं, थोड़ा और नीचे जाते हैं, थोड़ा और नीचे जाते हैं। चलिए आ गया। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कब जो है हरसेन थे, तो समुद्रगुप्त करेक्ट हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी इन्होंने। जजिया को फिर से किसने लगाया था, तो जजिया जकात खत्म करा सबसे पहले तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, बाद में उसको खत्म कर दिया गया था और फिर इसको औरंगजेब ने लगाया था। चलिए निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से माना जाता है, तो रेलवे सबसे भैया जो है डलहौजी जी ने इसको शुरू किया था और यह सबसे महत्वपूर्ण है। पंचतंत्र, तो विष्णु शर्मा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश क्या दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिया था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का परिणाम था, विद्रोह का परिणाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश कानून के हस्तांतरित करना, जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया, अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा, अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। तो यहां पर इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है भाई मेरे, तो इसका मैं क्लियर आंसर नहीं बताऊंगा, इसमें मैं डाउट थोड़ा सा कर देता हूं, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसमें जो है बिल्कुल लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हैं, तो नमक कानून तोड़ने के लिए, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्रीय कार्यक्रम वाले एक पत्र को, तो इसमें भी डाउट है थोड़ा सा, ठीक है। फिलहाल इसमें बहुत सारे लोग जो है तोड़ने के लिए दांडी मार्च की बात करेंगे, फिलहाल इसमें जितने भी ऑप्शन है मुझे सारे के सारे सही लग रहे हैं इसमें, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन थे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, मैंने बताया हो और आपको लग रहा हो कि इसका आंसर कुछ और है, तो आप बिल्कुल स्वागत है, आप कमेंट में आकर अपने जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत।